बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने वाइवा की प्रिपरेशन किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और किस तरह वाइवा हमने देना होता है, किस तरह हमने स्टार्ट लेना होता है। तो ऑलमोस्ट आपका 15 सितंबर 2022 से वाइवा स्टार्ट होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स को इसके हवाले से ईमेल मिल चुकी होगी, कुछ को नहीं मिली होगी, तो आप रेगुलर अपनी ईमेल चेक करते रहें। वो वाइवा वन टाइम होता है। अगर आपने किसी वजह से, आपकी वजह से या किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से आपका वाइवा मिस होता है तो आप फेल कंसीडर किए जाएंगे और अगले सेमेस्टर के अंदर दोबारा एनरोलमेंट होगा, दोबारा ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। इसलिए आपने कॉन्शियस होना है और अपनी ईमेल रेगुलर चेक करनी है। अगर आपको आ गई तो उसके बाद आपने वाइवा से पहले भी अपने आप को प्रिपेयर कर लेना। आपके सिस्टम वगैरह जो वहाँ पे भी आपने दे सकते हैं, ये भी बताता हूँ कि किस किस जगह पे आप वाइवा दे सकते हैं। वाइवा आप वीयू के कैंपस में भी दे सकते हैं और अपने घर में भी दे सकते हैं। अगर वीयू के कैंपस में आप देना चाहते हैं तो आप अपना जो नियरेस्ट आपका जो भी कैंपस है वहाँ पे आप जाएं, उनसे आप पता करें कि मेरा इस डेट को इतने बजे वाइवा है, क्या उनके पास जो उनकी लैब्स हैं अवेलेबल हैं, बिज़ी तो नहीं है, एंगेज तो नहीं है। अगर तो अवेलेबल हैं, फ्री हैं, तो आपको वो टाइम दे देंगे। अगर नहीं है तो आपको वो एक्सक्यूज़ कर लेंगे। ये ना हो कि आपने उनसे कंफर्म किए बगैर उस डेट को मोस्टली पूरे टाइम पे गए हैं तो उन्होंने आपसे इंटरटेनमेंट नहीं करना, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो इसलिए आपने उनसे पहले कंफर्मेशन लेनी है। सेकंड प्रोसेस का बड़ा आसान, आप किसी भी अपने घर के अंदर बैठ के वाइवा दे सकते हैं। अगर आप घर के अंदर वाइवा देना चाहते हैं तो आपको क्या क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। आपके पास सिस्टम होना चाहिए, चाहे डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, तो उस पर आपका इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए कनेक्शन। तो उसके बाद आपके पास हेडफोन्स होने चाहिए। अगर डेस्कटॉप आपके पास सिस्टम है तो उसके अंदर आपके पास वेबकैम होना चाहिए। अगर लैपटॉप है तो उसके अंदर जो उसका बिल्ट इन कैमरा होता है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो आप वेबकैम एक अरेंज करें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने किसी भी फ्रेंड को, आपका स्काइप पे मोस्टली आपका जो इंटर्नशिप्स के होते हैं वो स्काइप के होते हैं। अगर कुछ ने आपको जूम का भी कहा हुआ तो जो भी आपके पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उस पर आपने कॉल कर लेनी किसी भी फ्रेंड के साथ। वो जूम का आईडी बनवा लें, उनको मीटिंग अरेंज करवा लें या एक स्काइप पे। तो आपने फिर देखना है कि सबसे पहले तो आपकी जो स्क्रीन शेयरिंग किस तरह होती है। स्काइप के अंदर जो स्क्रीन शेयरिंग है वो किस तरह की जाती है वो, और सेकंडली आपने अपनी वॉइस और अपना जो पिक्चर वगैरह है, क्वालिटी वगैरह, वो आपने चेक कर लेनी क्या है कि एक दूसरे को हम इजीली सुन सकते हैं, स्टेबल है चीज़ें सारी। तो इससे यह होगा आपको कंफर्म हो जाएगा, सेम डे आपको कोई इशू नहीं होगा। तो आपने अपनी ये चीज़ें सारी क्लियर कर लेनी है। इसके साथ मैंने अब वीडियो के अंदर मैंने दे दूंगा अपना स्काइप आईडी। तो अगर आप में से कोई बंदा चाहता है कि मैंने वाइवा की प्रिपरेशन करनी है, वाइवा के अंदर जो क्वेश्चन किए जाते हैं एज़ पर वर्चुअल जो स्टैंडर्ड्स है उसी के ऊपर एक वाइवा कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके 500 चार्जेस होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वाइवा से पहले प्रिपरेशन चेक करना चाहते हैं तो आप एक वाइवा मतलब हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपका एक वाइवा सेम वीडियो के स्टैंडर्ड के ऊपर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो भी आपका सुपरवाइजर है वो किस तरह की क्वेश्चनिंग करते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके साथ आपको कोई आपका ड्रेस कोड नहीं है। बहुत सारे बच्चे सर्कल ग्रुप में गपशप कर रहे होते हैं, 2 पीस पहन के जाना है, फलां जाना है, फिजिकली जाना है। कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी भी दुनिया की जगह में हैं, घर में बैठ के अपना वाइवा दे सकते हैं और आपके पास कैजुअल ड्रेस होना चाहिए, चाहे पेंट शर्ट है, चाहे मगर प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। जो भी किसी जगह हम किसी यूनिवर्सिटी में लेवल पर जाते हैं तो जो प्रॉपर ड्रेसिंग है वो आपने करनी है। वो कोई भी आप कर सकते हैं, जिसमें कोई इन्होंने नहीं रखा हुआ कि आपने ये ड्रेस कोड लेना है, ये ले, कोई ऐसा नहीं है। प्रॉपर ड्रेसिंग आपकी होनी चाहिए। ये चीज़ें आपके पास है तो आप आराम से घर बैठ के भी हेडफोन, लैपटॉप, वेबकैम और वहाँ पे देखें, कोशिश करें कि शोर ना हो। जिस एरिया पे आपने सिलेक्शन करनी है वो साउंड प्रूफ हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे शोर ना हो, इरिटेशन ना हो, मतलब कंफर्टेबल हो आपके लिए भी और आपके जो पैनल होगा उनके लिए भी। सबसे पहले जब आपका वाइवा स्टार्ट होता है तो आपसे कहा जाता है जी आप अपनी मतलब प्रेजेंटेशन को ओपन करें, उनके साथ स्क्रीन शेयरिंग करें। जो आपकी स्काइप के ऊपर होती है, आपकी स्क्रीन शेयर होती है, तो ऑलमोस्ट मोस्टली ये होता है कि आपके जो पैनल्स हैं उनकी आपके पास वीडियो नहीं आ रही होती, बट आपकी वीडियो उनकी तरफ जा रही होती है। तो आपने बड़े मुद्दब तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देना है। आपसे सबसे पहले प्रेजेंटेशन के अंदर यही कहा जाएगा कि आप अपने आप को प्रेजेंट करें। तो आप अपने जो भी आपके हैं क्वैफ वो आपने वहाँ पर बता देने हैं, जो भी चीज़ें हैं आपने। तो स्टार्टअप अच्छा लेना है। उसके बाद मोस्टली फिर आपसे वो पूछेगा जी कि आपने किस जगह से इंटर्नशिप की है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपने देना जिस कंपनी से आपने की है। हो सकता है आप उसका एड्रेस पूछ सकता है, उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ सकता है, प्रोसेस के बारे में पूछ सकता है। प्रोसेस के बाद आपसे पूछ सकता है जी इनका मुझे बताएं
लेआउटिंग किस तरह थी, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताएं आपने स्टार्ट कहाँ से लिया, जो इंटर्नशिप आपने की है उसके अंदर फर्दर फिर जब आप बता रहे होते हैं उसके अंदर से वो क्वेश्चन निकाल रहे होते हैं। कॉन्फिडेंट रहें, जो चीज़ नहीं आती उसमें झूठ नहीं बोलना, आप बताएं सर, क्योंकि आपकी 6 वीक की इंटर्नशिप होती है, इसके अंदर आप पूरा ओवरऑल चीज़ों को नहीं समझ सकते, टच आपको मिलता है, वो भी इतना समझते होते सुपरवाइज़र आप, तो आपने जो भी वहाँ पे एक्चुअल आपने किया होगा, अगर आपने किसी दूसरे बंदे से बनवाई है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो प्रेजेंटेशन होगी उसको 8 से 10 बार कम से कम रीड करें, ताकि जो चीज़ें होंगी आपकी फिंगर टिप पे आ जाएँ, आपको वर्बली याद हो। ये ना हो कि जब आप सर पूछें तो आप उसके अंदर से ढूंढना शुरू हो जाए, पढ़ना शुरू हो जाए, ये बैड इम्पैक्ट आता है उसमें से। आपको इस रीज़न से वो बच्चों को फेल भी कर देते हैं क्योंकि आपने खुद नहीं बनाई किया, आपको पता नहीं है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी, इन चीज़ों को आपने टाइम देना है, कम से कम 2 से 3 घंटे आप अपनी प्रेजेंटेशन को दें, प्रॉपर उसको रीड करें, समझें, तो कोशिश करें किसी दूसरे बंदे से आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट भी कर लें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की चार्ट या ऑर्गेनो चार्ट जिसको हम कहते हैं। उसके अंदर आपसे पूछ सकता है कंपनी का हेड कौन है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, हायरार्की है किस तरह का है, मतलब लाइन स्ट्रक्चर है आपका, डिविजनल स्ट्रक्चर है, हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली है, आपने उन चीज़ों को फिर डिटेल से बताना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या थी वहाँ पे जो बंदे थे, आपने किन किन जो अभी यहाँ पे हायरार्की के अंदर बस हेड्स आ रहे हैं तो आपने किस किस हेड के साथ काम किया, कितने कितने डिविजन के काम किया, ये चीज़ें आपसे वो पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम। हो सकता है कि जितनी आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 या 5 एरिया के अंदर ट्रेनिंग की तो सबका पूछ सकते हैं, वो फर्दर आपको एक दोस्त भी पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर डिटेल में पूछेंगे आपसे ना, लेट्स सपोज अगर हम प्रोडक्शन लिखा हुआ है कि मैंने प्रोडक्शन के अंदर किया तो प्रोडक्शन में पूछेंगे किस डिपार्टमेंट के अंदर किया है, मतलब प्रोडक्शन तो बहुत सारी होती है आपकी, मतलब हम ड्रिलिंग ऑपरेशन भी उसके अंदर कर रहे होते हैं, पैकिंग भी कर रहे होते हैं, मिक्सिंग भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो आपका स्पेसिफिक एरिया है, फिर आपकी रोल क्या था वहाँ पे आप, क्योंकि जो अटर्नी होता है मैनेजर्स नहीं होते, अटर्नीज कभी भी मैनेजर्स नहीं होते, आपने अपने को अटर्नी लिखना है, तो आपको एज अ अटर्नी उन्होंने क्या रोल दिया था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, डाटा कलेक्शन की थी, आपने प्रोडक्शन सुपरवाइज़र एज आपको वहाँ पे लगा दिया था उन्होंने, या शेड्यूल मेकिंग के हवाले से था, प्रोडक्शन एग्रीगेट प्लानिंग थी, मास्टर प्लानिंग थी, इस हवाले से जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपने बड़े अहसन तरीके से आपने बताना है। उसी के अंदर से आपसे वो पैनल क्वेश्चन कर रहा होता है, फिर पैनल में एक बंदा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, उन पर डिपेंड कर रहा था, हमें नहीं पता चल रहा था क्योंकि हमारी तरफ वीडियो नहीं आ रही होती और हमारी वीडियो उनकी तरफ जा रही होती है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर, ज़्यादा गेस्चर नहीं करने, स्टेबल होकर बैठना है, टू द पॉइंट आंसर देना है आपने। फिर आ जाता है जी मैनेजमेंट एनालिसिस, ये है जी सप्लाई चेन के स्टूडेंट्स के लिए। आपसे पूछ सकते हैं प्रोडक्शन ऑपरेशन प्लानिंग क्या थी, प्लानिंग किस तरह करते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रही होती है उसकी बिफोर हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो मोस्टली आपकी प्रीवियस जो आपकी प्रोडक्शन जो आपने मंथ की होती है उसी बेस पे हम कर रहे होते हैं, या मार्केट जो ऑर्डर्स होते हैं जो मार्केट को हम डिमांड करती है उसी बेस पे हम अपनी प्लानिंग या ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहे होते हैं। फिर फैसिलिटी लेआउट है, फैसिलिटी लेआउट के अंदर आपके रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक के मटेरियल जितने भी होते हैं वो सारे प्रोवाइड करने होते हैं, इसमें मटेरियल भी आ जाती है, मशीनरी भी आ जाती है, पैकिंग भी आ जाती है सारी, ठीक है, इक्विपमेंट्स भी आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें किस प्रोसेस के थ्रू वो मैनेज हो रही थी। फिर आ जाता है जी मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी, तो आपसे ये इसमें से क्वेश्चन कर सकता है TQM क्या होता है, टोटल क्वालिटी कंट्रोल जिसको कहते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, तीनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ TQM के अंदर मोस्टली जो सप्लाई चेन के स्टूडेंट है, तो आपको पता होना चाहिए तीनों का फ़र्क। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल आया था, फिर क्वालिटी एश्योरेंस पे चले गए हम, अब हम टोटल क्वालिटी TQM के ऊपर चले गए हैं, ठीक है। तो इस हवाले से आपसे वो क्वेश्चन कर सकता है, वहाँ पे क्वालिटी किस तरह परफॉर्म काम कर रही थी, क्या इनका प्रोसीजर था। फिर आ जाता है एग्रीगेट प्लानिंग और मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, ये आप नेट से लाजमी सर्च करें, चाहे आप अपनी ऑलमोस्ट ये आपके पास 614 की बुक के में भी होगा या गूगल से भी आप कर सकते हैं। एग्रीगेट प्लानिंग क्या होती है, मास्टर शेड्यूलिंग क्या होती है, मास्टर प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होती है, इन दोनों चीज़ों को आपने गूगल से लाजमी सर्च करना है, अगर आपको पता है ठीक, नहीं तो आपने इसकी प्रिपरेशन करके जानी, इन दोनों का फ़र्क क्या है, किस तरह ये काम कर रहे होते हैं, इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हमने देखनी होती है। क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता, मगर आप ऑलमोस्ट माशाल्लाह सब फाइनल के अंदर आ चुके हैं, आपको ये पता होगा, फैमिलियर होंगे, एग्जाम भी दे चुके हैं, नहीं तो आप एक दफ़ा रिवाइज आपने लाजमी इस पॉइंट को करना है। फिर आ जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सप्लाई चेन में क्या फ़र्क है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ओवरऑल आपका एक पूरा डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन उसका एक सब आगे कह लेंगे स्टेप है, फंक्शन है, उसके अंदर लॉजिस्टिक के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
वो किस तरह काम फॉरवर्ड आपकी होती है इसके अंदर और रिवर्स होती है, तो उसके दोनों के बारे में आपसे पूछ सकता है कि किस तरह ये दोनों काम कर रही होती हैं। ठीक है, फिर आ जाती है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग के अंदर आपसे पूछेंगे जी कंपनी किस तरह का वेयर हाउस था, इनका अपना था, इन्होंने हायर किया हुआ था, थर्ड पार्टी से लिया हुआ था, वहाँ पे किस तरह काम हो रहा था जी। फिर इसके अंदर इन्वेंट्री आप किस तरह करते थे, फिर आपने सप्लाई जो इसका सेफ्टी स्टॉक है वो किस तरह आप मेंटेन करते थे। ठीक है, स्टॉक टेकिंग किस तरह की जाती थी। मतलब इस तरह के रेलिवेंट जो क्वेश्चन है ना वो आपसे पूछ सकते हैं, बेशक आपने किया है कि नहीं किया, मगर आपने पढ़ा हुआ है। ये चीज़ें आपने अपने अपने रिवाइज़ कर लेनी सारी, ऑलमोस्ट आपको पता होगी, मगर फिर भी आपने वाइवा से 1-2 दिन पहले इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लेना है, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो, जो भी क्वेश्चन करे आपका सुपरवाइज़र आपसे खुश हो और आपको पास कर दे। और ये ग्रेडेड होती हैं, इसके अंदर कोई नंबर नहीं आपको मिलते, पास एंड फेल, पी एंड एफ आएगा आपका। आपकी क्लियर हो गई तो पी आएगा, फेल कर दिया गया तो आपकी डिग्री पे एफ आ जाएगा। फिर वो आपसे अगर एचआर के हैं तो आपसे पूछ सकता है जी एचआरएम का स्ट्रक्चर क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर सबसे ऊपर कौन सा था जी, मैनेजिंग डायरेक्टर एचआर था, उसके बाद मैनेजर आपका या जनरल मैनेजर एचआर आ जाएगा, मैनेजर एचआर आ जाएगा, उसके बाद आपके असिस्टेंट्स आ जाते हैं, अकाउंटेंट्स आ जाते हैं, या आपके कह लें कि जी ये एचआर स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, कोऑर्डिनेटर्स आ जाते हैं। मतलब जो भी आपका है आपने उसको बनाना है, यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब सबसे मेरी गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को दूसरे अपने जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उसके अंदर शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है, एक सपोर्ट होती है। तो उम्मीद करता हूँ जितने भाई हजरात मेरी वीडियो देख रहे हैं सब ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। उसके बाद आ जाते हैं जो एचआर के या एमबीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनकी जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के अंदर ये चीज़ें मेंशन होगी। मैंने वैसे एक प्रेजेंटेशन किस तरह बनानी है उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप उसका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूँगा, तो आप अपने मेरे चैनल पे भी जाके उसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर आपका एचआर जो एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, वो क्या काम कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये कह लें कि बैकबोन की एक हैसियत रखता है एचआर। वो क्या करता है कि आपने प्लानिंग और फोरकास्टिंग करनी है हर हवाले से, आपने मटेरियल के हवाले से हो सकती है, लेबर के हवाले से हो सकती है, कह लें कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो सकती है। जो एचआर मेन जो सारी ये प्लानिंग करके दे रहा होता है। फिर एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अच्छा, जो जहाँ पे भी कोई काम कर रही है ना कोई भी इंडस्ट्री, तो वहाँ पे आपको पता है लोग छोड़ के भी जा रहे हैं, नए भी आ रहे हैं। ये दोनों काम बेसिकली एचआर कर रहा होता है कि एचआर का काम है स्किल्ड जो लेबर है, वर्कर है, एग्जीक्यूटिव, तो उनको उन्होंने थ्रू एडवर्टाइजमेंट ढूंढ के उनको मतलब इंटरव्यूज़ करके हायरिंग करनी उनकी। अगर कुछ खुद से जा रहे हैं या जो डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से इनको निकाला जा रहा है, लेऑफिंग जिसको हम कह देते हैं, तो या अदर रीजंस हो सकती हैं लेऑफिंग की, तो वो चीज़ें। फिर उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि जहाँ पे भी हम काम कर रहे होते हैं वक्त के साथ साथ हमने अपने एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेन करना होता है, नई डेवलपमेंट भी करनी होती है, वो सारा काम एचआर ही बेसिकली रन कर रहा होता है। फिर परफॉर्मेंस होती हैं कि उसके अंदर ये ना हो कि जो मेहनत बंदा कर रहा है 10 साल हो गया उसको कोई मतलब प्रमोशन नहीं हो रही, इंसेंटिव वगैरह नहीं मिल रही, तो इस हवाले से परफॉर्मेंस की जाती है। आपकी मंथली एवेल्यूशन हो सकती है, सेमी एनुअली हो सकती है, एनुअली हो सकती है, उस बेस पे फिर आपकी प्रमोशन होती है। फिर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन बेनिफिट्स हैं, उसके हवाले से आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं जी आपकी कंपनी में कौन कौन सी बेनिफिट्स दिए जा रहे थे, किस तरह दिए जा रहे थे, एचआर इसको किस तरह मैनेज कर रहा था, एचआर के कौन से जो लेवल का बंदा है इसके साथ इन चीज़ों को डील करता है। मतलब ये जो सारे हैं सब के बारे में ये आपसे पूछ सकता है आपका जो सुपरवाइज़र होगा ना। फिर कैरियर मैनेजमेंट होती क्या है, किस तरह काम करती है, इसको भी आपने लाजमी रिव्यू करके जाना है। तो उसको फिर फर्दर आप कौन से लेवल का बंदा डील कर रहा था, आपने इसके ऊपर क्या वहाँ पे वर्किंग की, या आपने क्या सीखा इसके वहाँ पे। फिर लेबर मैनेजमेंट, LMRO जो आपका, उसके अंदर लेबर्स को किस तरह डील करते हैं, इनकी क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उस हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है कंपनी के। तो वो जो चीज़ें आपने वहाँ पे देखी हैं, सीखी हैं, अगर नहीं भी सीखी मैं फिर बात करूँ किसी से, अगर आपने बनवाई भी है तो नो इशू, आप खुद इनको, अब यहाँ पे आगे आपने खुद अपनी मेहनत करनी है। यहाँ पे आपने खुद अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह याद कर लेना है। आपको मतलब अब जब से स्लाइड आपके सामने आए तो आपको पता हो पूरे पेज पे क्या है, आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बस आपने स्लाइड देखनी और अपनी व्यूज़ के अंदर जो भी पूछे क्वेश्चन आपने बताना शुरू कर देना। तभी बता सकते हैं जब अच्छी तरह आप इस पर ग्रिप करेंगे, रिव्यू करेंगे अपनी जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सारी। क्रिटिकल एनालिसिस जो आपकी रिपोर्ट के अंदर भी होगा, वही आपने प्रेजेंटेशन के अंदर कॉपी किया होगा, उसी को आपने पढ़ लेना 5-7 बार। उसमें कोई अच्छाइयाँ होती हैं, कंपनी की खराबियाँ होती हैं, कुछ और आपने जो काम के दौरान चीज़ें ऑब्जर्व की होती है, ऑब्जर्वेशन आपकी होती हैं, वो आपकी यहाँ पे
मेंशन कर देते हैं। वो तमाम दोस्त फ्रेंड्स जो चाहते हैं कि मैं अपना वाइवा से पहले एक वाइवा दे लूँ, तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो पैटर्न के मुताबिक ही आपका वाइवा लिया जाएगा। तो इसके 500 चार्जेस होंगे। ये मेरी स्काइप आईडी है, उसके ऊपर आपने मुझे जस्ट अपनी स्काइप के थ्रू एक मुझे इनविटेशन दे देनी है, नाम लिखना है अपना, ठीक है, स्टूडेंट आईडी लिख लेनी है, और आपका जो भी प्रोग्राम है वो मुझे बता देना है, ठीक है। तो मैं फिर आपको, क्योंकि जो रेलिवेंट जो प्रोग्राम्स होंगे उनकी एक लिस्ट बना ली जाएगी, तो ये कल या परसों इंशाल्लाह फिर आपको ये मैं आपकी जो थ्रू आपको ईमेल या आपको स्काइप के थ्रू ही आपको दे दूँगा, बता दूँगा कि जी किस टाइम किस डेट को आपका ये वाइवा होगा। तो उसके अंदर सेम वीडियो के पैटर्न के ऊपर वाइवा लिया जाएगा और आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। फिर आ जाएगा शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस पे आपका लाजमी क्वेश्चन होंगे, ये लाजमी बात है, नोट कर लें। इसके ऊपर हर सुपरवाइज़र आपसे यहाँ पे आके बहस करेगा और ठीक ठाक बहस करेगा। स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं कंपनी की आपको पता होना चाहिए, आपने याद करके जाना है। और वैसे भी शॉर्ट एनालिसिस को आपने गूगल भी कर लेना है कि ये बेसिकली होता क्या है। फिर वीकनेस क्या होती हैं, मतलब वीकनेस है जी आपकी जो कंपनी है कुछ ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर खामियां हैं, या वो कम रेट दे रहा है या ज़्यादा क्वालिटी दे रहा है जिसका फ़ायदा आपका कंपटीटर ले सकता है, ठीक है। तो इस हवाले से आप फिर आ जाती है अपॉर्चुनिटीज़। ये लाजमी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं? बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि अगर आप कोई लेट्स सपोज अगर आप बर्गर बना रहे हैं, ठीक है, आपका बर्गर बहुत WM या WOM कहते हैं, वर्ड ऑफ माउथ WM कहते हैं। तो वो लोग बताते हैं जी फ़लाँ जगह का जो बर्गर बहुत मशहूर है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ में होगी कि लोग अब वहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मतलब माइंड सेट कर रहे हैं कि हमने जाना है। ये आपकी कंपनी की अपॉर्चुनिटी है, ये कंपनी की अपॉर्चुनिटी है कि लोगों को पता चला है, लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक एक्सेस करने की। ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जब लोग आपके पास एक्सेस कर लेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। ये दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ में और स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क है। ये लाजमी आपका क्वेश्चन आएगा, मैं मोस्टली कह रहा हूँ ये रिपीट होगा। अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली वो होती है कि जब हम कोई चीज़ प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ऐसी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, तो लोग माइंड बना लेते हैं कि हमने ये चीज़ लेनी है। जब रेगुलर कस्टमर आपको आना शुरू हो गए, वो चीज़ परचेज़ करना शुरू हो जाएंगे, तो वो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तब वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहेगी, वो स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। थ्रेड्स क्या होती हैं? कोई भी ऐसा काम, अब लेट्स सपोज हम आपने एक यूनिट लगाया हुआ है, आपके साथ एक दूसरा एक यूनिट लग गया, वही प्रोडक्ट बना रहा है जो आप बना रहे हैं। अब बाइक का सेटअप, आप बाइक्स बना रहे हैं, तो एक साथ और बाइक की कंपनी आ गई, तो उन्होंने क्या किया जी, अगर आप सैलरी 50,000 दे थे, उसने कहा जी मैं 70,000 दूँ। ये आपके लिए थ्रेट है, क्योंकि आपकी जो स्किल्ड वहाँ पे लेबर है, वर्कर्स हैं, वो वहाँ पे मूव करना शुरू हो जाएंगे। या फिर उन्होंने, आप मैनुअल प्रोडक्शन बना रहे हैं, वो ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, तो मार्केट की डिमांड वो जल्दी, लेट्स सपोज अगर आप 50,000 गाड़ी मंथली बना रहे हैं, तो वो 2 लाख पे चली गई है, तो क्या करेगा, मार्केट का ज़्यादा हिस्सा तो वो कैप्चर कर लेंगे। ये थ्रेड्स के अंदर आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो मैंने कोशिश की, मगर मज़ीद आपने गूगल से जो आपकी बुक्स है, वहाँ से कंसल्टेंसी जो भी आपको उन्होंने बताया वो चीज़ें, तो वहाँ से आपने लेके तैयारी करके ये पॉइंट लाजमी क्लियर करना। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बार बार बता रहा हूँ, ये मोस्टली HR का और MBA का पॉइंट है, मगर ये कुछ सुपरवाइजर आपके सप्लाई चेन के जो भी है प्रोग्राम है उसके अंदर भी ऐड करवा लेते हैं, तो ठीक है। तो उस हवाले से इसकी तैयारी आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी तैयारी आपने लाजमी करनी है। कंक्लूजन बेसिकली जो आपने बनाया उसका एक छोटा सा ओवरव्यू देना, मतलब दरिया को कूजे में बंद करना। आप ऑलरेडी बनाया हुआ होगा, वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना, मगर आपको याद हो कि आपने क्या इस पे लिखा हुआ है। रिकमेंडेशन के अंदर वही चीज़ होती है कि जो आपने इंप्रूवमेंट बतानी है ना किसी भी कंपनी के अंदर। जिस तरह बर्गर वाली कंपनी का आप उनको बता देते हैं जी आप सिटिंग अच्छी कर लें वहाँ पे बैठने के लिए, मतलब जो मायोनीज़ हैं वो ज़्यादा कर लें क्वांटिटी, ठीक है। ये फ्रेश बर्गर, आप जो उसकी ब्रेड है फ्रेश होनी चाहिए आपकी। ये वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, वेटिंग टाइम को कम करना चाहिए। मतलब ये चीज़ें आप कोई भी अपने जो भी काम किया है उसके हवाले से रिकमेंडेशन आपकी होती है, वो लाजमी आप दें। उम्मीद करता हूँ जितने व्यूवर थे आप सब ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बाकी आपकी कोई भी क्यूरी है, जो भी कोई आपकी क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन के हवाले से, वाइवा के हवाले से, मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट किया करें लाजमी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपका कमेंट्स का प्रॉपर आंसर किया करूँ। तो जो भी आपका इस पूरी वीडियो के रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्यूरी है, वो आप मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के। अल्लाह हाफिज़।